So welcome everyone on our VIPM YouTube चैनल। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपका जो टेस्ट हमने फर्स्ट कंडक्ट किया था उसमें क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आया था, बट वी डिसाइडेड ऑन द सेम डे कि नहीं, आपका जो लाइव क्लास है उसमें आपके जो वन वर्ड या वन MCQs में जो आपके क्वेश्चन जाते हैं दैट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू आंसर एट दैट मोमेंट। इसलिए आपको जो क्लोज टेस्ट है PQRS है या जो आपकी पैसेज की प्रैक्टिस होगी उसको इस तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो जो क्लोज टेस्ट हमने वहाँ पर स्टॉप किया था, आज उसी क्लोज टेस्ट को मैं इस क्लास में आपको समझाने जा रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके इस क्लोज टेस्ट में डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया गया था। डिफॉरेस्टेशन से होने वाले जो भी उसके जो कॉज हैं, क्या कॉज होता है, अर्थात क्या उसके इफेक्ट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बताया गया है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन की हम बात करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है जो आपके पेड़ों का और जंगलों का जो कटाव है। और आप और हम सब इतना अवेयर हैं कि अगर जिस प्रकार से पेड़ों का कटाव हो रहा है या जो जंगलों का जो कटाव हो रहा है उसके जो प्रभाव हैं जो हमें देखने को मिलते हैं वो यही है कि सबसे पहले वो हमारी रेनफॉल पर अफेक्ट करता है। उसी के संदर्भ में उसी को कंसिडर करते हुए यहाँ पर इस क्लोज टेस्ट में एक्सप्लेन किया गया है। तो डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स, तो ये तो हमारा जो बेसिक नॉलेज है डिफॉरेस्टेशन को लेकर के वो हमने यहाँ पर शेयर किया, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन का बात किया गया है कि दैट डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन डैश द वे अब कर सकता है ना। डिफॉरेस्टेशन कहाँ पे? इन ट्रॉपिकल रीजन। ये इसने प्लेस बताने के लिए बताया है कि भाई कहाँ का डिफॉरेस्टेशन जो ट्रॉपिकल रीजन्स में है, ठीक है। कर सकता है, कैन का मतलब आप और हम सभी जानते हैं सकता है वाला भाव लेकर के आता है। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, ठीक है। ये तो पता है कि सकता है वाला भाव है, तो हमने सिर्फ डू के साथ बता दिया कि भाई कर सकता है। अब क्या कर सकता है वो इस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। पर आगे एक बार हम समझते हैं कि कहना क्या चाहेगा कि द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, कि अब जो वाटर वेपर प्रोड्यूस होती है कैनोपी के ऊपर उस तरीके को क्या कर सकता है, उस तरीके को होल्ड कर सकता है, उस तरीके को अटैक कर सकता है, उस तरीके को अफेक्ट कर सकता है या इफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम इफेक्ट हटा देते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई आप नाउन हो, ठीक है। अब वो उस तरीके को होल्ड तो करेगा नहीं, डिफॉरेस्टेशन वाटर वेपर के बनने की जो प्रक्रिया है उसको रोक लेगा नहीं, उसके ऊपर हमला करेगा नहीं, उसको क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा, राइट, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भाई दैट कैन अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। किसके ऊपर वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रही है? कैनोपी पे। अब कैनोपी क्या है? कैनोपी आपकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसके ऊपर जो आपकी ओस की बूंदें आती हैं, है ना, उसकी बात किया गया है ओवर द कैनोपी। डैश कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। अब जो ये प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? जिस प्रोसेस ने आपके कैनोपी पर वाटर वेपर को प्रोड्यूस होने को अफेक्ट किया है उस वजह से, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? डैश कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल, जो क्या कर बनता है, रिड्यूस रेनफॉल का कारण बनता है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस है कि मुझे एंटीसीडेंट चूज करना है कि मैं एंटीसीडेंट कौन सा चूज करूं, whom चूज करूं, which चूज करूं, who चूज करूं या where चूज करूं। देखो सबसे पहली बात, where किसी लोकेशन की सेंस में बात नहीं की गई है, किसी प्लेस की बात नहीं की गई है, वो उस प्रक्रिया की बात कर रहा है, राइट, और ना ही किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है। तो हु और whom तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, लोकेशन की बात नहीं की गई है, तो हम उस प्रक्रिया के लिए उसका एंटीसीडेंट है वो कौन सा चूज करेंगे, विच को, राइट, कि विच कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। क्या कॉज कर रहा है रिड्यूस रेनफॉल? कि भाई जो ये अफेक्ट हो रहा है वाटर वेपर का प्रोड्यूस होना, वो रिड्यूस रेनफॉल का कारण बनता है, ठीक है। वाटर साइकिल आप सभी ने पढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि जब तक आपका जो
भाप बन के पानी खुद ऊपर नहीं जाता तो रेनफॉल कैसे होगा, है ना। तो पेड़ है ही नहीं, और पेड़ इन सभी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सारे प्रोसेस में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि अ 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शोड। भाई कोई स्टडी की गई थी 2019 में, पब्लिश भी की गई थी इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी में। शोड किया यानी कि उसने प्रस्तुत किया, है ना, या ऐसा कुछ व्यक्त किया। शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट डैश कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। कि भाई 2019 की स्टडी में बताया गया कि जो आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसके कन्वर्ट किया गया था टू एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। अब बात कर रहा है कन्वर्ट करने की। कन्वर्ट किसको कर रहा है, अमेजन पूरे रेन फॉरेस्ट को या पार्ट्स को, ठीक है। तो ये तो डिसाइडेड है। अगर मैं इस लाइन को स्टडी करती हूँ तो मेरी लाइन क्या कह रही है कि पार्ट्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट, भाई अमेजन रेन फॉरेस्ट के हिस्से कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। कन्वर्ट करना यानी कि उनको बदलना, कि उसको जंगलों के रूप में नहीं छोड़ा, उसको एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात उसके ऊपर खेती करने लग गए। अब पॉइंट आता है पास्ट का है, इज यूज नहीं करेंगे, पास्ट का है, हैज यूज नहीं करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट कर देते हैं। अब चूज करना है पास्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर में से। अगर ये डाउट रह जाता है कि भाई अमेजन रेन फॉरेस्ट तो मैम एक ही है तो मैं वॉज चूज करूं, लेकिन नहीं, अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, उसके हिस्सों को, पूरे रेन फॉरेस्ट को तो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, उसके हिस्सों को कन्वर्ट किया, राइट। सो दैट इज वाई हम हिस्सों के अकॉर्डिंग अर्थात पार्ट्स प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमारी प्लूरल वर्ब को ही चूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। अब इन्होंने जो कन्वर्ट किया एग्रीकल्चरल लैंड में, तो वहां पर भी एक क्वालिटी आया, हर ऐसे ही किसी भी लैंड को उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट नहीं किया। अब कहता है डैश हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स, ठीक है। अब उन लैंड की थी क्या थी भाई, हायर सॉइल थी और उनका एयर टेम्परेचर भी था, ठीक है। अब वही पॉइंट, डिड कब यूज किया जाता है, जब किसी चीज को करने का भाव हो। तो अब देखो, अब आप ये तो सोच सकते हो कि देखो डिड भी पास्ट का है मैम, हैड भी पास्ट का है और वॉज भी पास्ट का है, क्योंकि बात हम पास्ट की कर रहे हैं। तो पहले तो मैं हैज एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। फिर अब बचता है मेरे पास ये और ये। डिड तो देखा जाए, अगर मैं इसको सोलो अगर अकेले देखूं तो ये डू की सेकंड फॉर्म है, राइट, जो कि किया का भाव देगा। पर यहाँ पर कोई भी काम करने का भाव नहीं दिया गया, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड क्या काम कर रही है, कोई काम नहीं बता रहा, ठीक है। इसलिए डिड को भी एलिमिनेट कर दो। फिर बचता है हैड और वॉज। अब चूज करोगे तो कैसे बोलोगे कि दैट कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड, दैट वॉज इन हायर सॉइल, यानी जो लैंड कैसी थी, हायर सॉइल में थी और एयर टेम्परेचर में थी। तो बट मेरे पास कोई प्रिपोजिशन नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। और अगर वॉज भी लिखूं, अगर हम बात करें तो वॉज ऑफ हाई क्वालिटी, जैसे ये देख रहे हो कि यहाँ तक आने के लिए इसको कोई ना कोई प्रिपोजिशन की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि डायरेक्टली उस चीज का लैंड का एडजेक्टिव ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, दैट एग्रीकल्चरल लैंड हैड हायर सॉइल, यानी पास्ट का पोजीशन शो कर रहा है कि भाई जिस लैंड की हायर सॉइल थी और टेम्परेचर था, अर्थात जिस लैंड के पास या जिस लैंड में हायर सॉइल था और एयर टेम्परेचर था। अब आगे बढ़ते हैं, विच कुड डैश ड्रॉट कंडीशन। जो ड्रॉट की कंडीशन, ड्रॉट का मतलब होता है अकाल, है ना, जो उसकी कंडीशन को क्या कर सकता था, देखो, विच कुड प्योरीफाई, विच कुड प्रोवोक, विच कुड इन्फ्लेम या विच कुड एग्रीवेट। ये चार ऑप्शन हैं आपके पास। देखो, अब प्योरीफाई तो करने का काम है ही नहीं कहीं, यहाँ पर आप सॉइल को प्योरीफाई करने तो जा नहीं रहे हो, शुद्ध करने तो जा नहीं रहे हो, है ना। तो प्योरीफाई वाला तो कहीं से भी भाव नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उन्होंने उसी लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जिसके पास हायर सॉइल था और एयर टेम्परेचर था, विच अर्थात
उस लैंड के लिए, इस लैंड का एंटीसीडेंट बताया गया है कि विच कुड डैश ड्रॉट कंडीशन, जो ड्रॉट की कंडीशन को क्या कर सकता था, इन्फ्लेम कर सकता था। इन्फ्लेम का मतलब होता है भड़काना या आग लगाना, ठीक है। तो आग लगाना जैसे बातें करके किसी को हम भड़का देते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है। प्रोवोक, प्रोवोक का अर्थ भी होता है भड़काना या उकसाना, है ना। एग्रीवेट का मतलब भी आपने यही देखा है कि एग्रीवेट का मतलब भी ऐसे होता है कि भड़काने वाला भाव होता है। अब देखें तो तीनों ही शब्द कहीं ना कहीं आपस में रिजेंबल होते हुए आ गए। अब चूज कैसे करें? चूज ऐसे करेंगे कि जब डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ड्रॉट की कंडीशन उत्पन्न हुई। तो ड्रॉट की जो कंडीशन है वो कैसी है, पहले बुरी है, राइट। अब उन्होंने फिर क्या किया, उसी लैंड को कन्वर्ट किया एग्रीकल्चरल लैंड में जिसके पास हायर सॉइल था, राइट, और टेम्परेचर था, जो ड्रॉट की कंडीशन को क्या कर सकता था, और भी ज्यादा खराब कर सकता था। मतलब बुरा तो पहले ही था, लेकिन वो कहीं और बुरा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसे ही एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है। प्रोवोक करना, जब सब कुछ सामान्य है फिर भी आप किसी को उकसा देते हो। एग्रीवेट करना जब यूज होता है कि कोई परिस्थिति बुरी तो है, लेकिन हम जैसे आग में घी डालने वाला काम जो बोलते हैं ना, कि पहले तो आग जल रही है और ऊपर से आप उसमें और घी डाल रहे हो, अर्थात किसी चीज को और बुरा कर देना। तो यहां पर और बुरा कर देने का भाव, ठीक है, इसलिए एग्रीवेट को चूज किया जाएगा, ठीक है। तो विच कुड एग्रीवेट ड्रॉट कंडीशन, इसीलिए ये जो लैंड है ये इस कंडीशन को और भी बुरा कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उसी हिस्सों को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया। सो ओवरऑल आपके इसमें क्लोज टेस्ट में इतना डिफाइन किया गया है डिफॉरेस्टेशन को लेके, और जो आपके अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ हिस्सों को कन्वर्ट किया गया एग्रीकल्चरल लैंड में, और उसका रीज़न बताया गया है कि भाई क्यों कन्वर्ट किया गया था, क्योंकि वही कुछ ऐसे हिस्से थे जो आगे जाकर के और बुरी परिस्थिति पैदा कर सकते थे। सो ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट क्लोज टेस्ट के साथ, आपकी पैराजंबल एक्सरसाइज के साथ या आपके किसी अदर पैसेज एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।